और अब बात तालिबान की। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अब एक नई साजिश रची है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। और अगर पाकिस्तान की कोशिश रंग लाती है तो पाकिस्तानी करेंसी को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान में दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद तालिबान का एक खेमा परेशान है। दरअसल इस खेमे को अपने सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंदजादा की सलामती का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से अब तक अखंदजादा सामने नहीं आया। उसकी चिट्ठियां और संदेश तो मिलते हैं, लेकिन लंबे वक्त से उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया है। ऐसे में तालिबान के उदार गुट को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके सुप्रीम लीडर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। 20 साल की जंग और 18 महीने के कूटनीतिक दांवपेच के बाद तालिबान अफगानिस्तान के किंग तो बन गए, लेकिन तालिबान का किंग यानी उनका सुप्रीम लीडर अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। तालिबान सरकार के ऐलान होने के बाद भी उनका सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखंदजादा गायब है। हालांकि तालिबान की सरकार बनाने के बाद हिबतुल्लाह अखंदजादा ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन संकल्पों का सम्मान करने का दावा किया जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है। साथ ही शरिया ढांचे के भीतर सभी देशवासियों को धार्मिक और आधुनिक विज्ञान के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का भी वादा किया और सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, मानवीय संगठनों और निवेशकों को अफगानिस्तान में सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद भी ये बात सभी को हैरान कर रही है कि उनका सुप्रीम लीडर आखिर कहां है। अखंदजादा का एक बयान जरूर सामने आया, लेकिन उस बयान पर ना तो उसके दस्तखत दिखे और ना ही कोई मुहर नजर आई, जिससे इस बयान पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हिबातुल्लाह अखंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर है और यही वजह है कि तालिबान सरकार बनने के बाद भी उसका सामने न आना अनगिनत सवालों को जन्म देता है। अखंदजादा के बारे में तालिबानी प्रवक्ताओं से कई बार सवाल किए जा चुके हैं और हर बार उनका जवाब यही होता है कि वो जल्द ही सामने आएंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हिबातुल्लाह अखंदजादा कंदहार में है और वो शुरू से ही कंदहार में ही रह रहा है। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। उधर इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं अखंदजादा आईएसआई के कब्जे में तो नहीं है। चर्चा इस बात की भी है आईएसआई ने अखंदजादा को अपने सेफ हाउस में रखा है, जबकि कुछ लोग उसके बीमार होने की भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालते ही सरेआम अत्याचार की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश और दुनिया तक उनकी असलियत सामने नहीं आए, इसके लिए तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाया है और पत्रकारों को पीटने के अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं के इस तेवर से तालिबान लड़ाके हैरत में हैं। तालिबान के खौफ के बीच प्रदर्शनकारी तमाम डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखे। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और दूसरे लोग नारे लगाते हुए सुनाई पड़े, जिसमें अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरने की मुनादी थी। तालिबान के विरोध के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ आगे बढ़ती चली गई और उसमें शामिल बहादुर लोग हथियारबंद लड़ाकों को अपना सीना दिखाते हुए बढ़ते रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं वीडियो के जरिए किस तरह वहां पर अब जुल्म ढाए जा रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, तालिबान की नीतियों के खिलाफ और खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी। और ऐसी विरोधी आवाजों को अब दबाने की कोशिश में है तालिबान। उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी हैं जिनको मारा पीटा जा रहा है, जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तालिबान की तरफ से लगातार सड़कों पर उतरकर अब उनके लड़ाके गश्त कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और जितनी भी विरोधी आवाजें हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, उन पर जुल्म किया जा रहा है। और यहाँ तक कि पत्रकारों की आवाजों को भी अब दबाने की कोशिश में है तालिबान, ताकि कोई भी ऐसी खबर बाहर ना जाए जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचे। तालिबान का जोर जब प्रदर्शनकारियों पर नहीं चला तो उन्होंने इस प्रदर्शन को लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। तालिबानी लड़ाकों ने 2 पत्रकारों को जालिम की तरह पीटा।
इन पिटाई में दोनों पत्रकारों के शरीर लहूलुहान हो गए। बताया गया कि इन पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने हिरासत में ले लिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इनके कपड़े उतरवाकर कोड़े बरसाए गए। एक पत्रकार की तो इस तरह पिटाई हुई कि उसके लिए अपने पैरों पर चलना भी मुश्किल हो गया। उसे इलाज के लिए दूसरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस पत्रकार के चेहरे पर भी चोट के निशान दिखे। यानी अब लगातार विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है तालिबान और खासतौर पर अब निशाना बनाया जा रहा है पत्रकारों को, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर बाहर ना जाए जिससे उसकी छवि खराब हो और उसको वैश्विक मान्यता मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए अब और ज्यादा जुल्म ढाने लगा है तालिबान। आपको बता दें, लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है वहां पर तालिबान के खिलाफ काबुल की सड़कों पर और अलग अलग जगहों पर, लेकिन तालिबान अब इन पर जुल्म ढाने लगा है। पंजशीर में तालिबान के कब्जे के दावे के बीच मसूद गुट ने एक वीडियो जारी किया। एनआरएफ लड़ाकों की ओर से टॉप कमांडर साले रेगिस्तानी ने वीडियो जारी कर कहा है कि पंजशीर में जंग अभी खत्म नहीं हुई है और वो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। एनआरएफ ने दावा किया कि उनके गुरिल्ला ग्रुप दुश्मनों को तहस नहस करने के लिए तैयार हैं। وفضای وحشت و کشتار و بیرحمی را بری ولایت مسلط ساختند. امروز پنجشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارات از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می‌کند. एक तरफ एनआरएफ के लड़ाके जंग जारी होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजशीर में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहां रहने वाले सैकड़ों लोग पंजशीर से दूसरे इलाकों की तरफ जाते हुए दिखे। कुछ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। एनआरएफ ने दावा किया कि तालिबान के लड़ाके घर घर जाकर तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं और वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।